और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 वर्ष में गैरसैंण में अवस्थापना विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे और गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी। और कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस अवसर पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है और ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद वहां शीतकाल में सत्र आयोजित करना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। और इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है और पार्टी की नीयत पर किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 9 महीने पूर्व बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से अब तक सीएम से लेकर सीएस तक और मंडलायुक्त से लेकर आयुक्त तक को तो छोड़ो, एक अदना कर्मचारी भी गैरसैंण नहीं गया। और ऐसे में सरकार की घोषणा पर ही सवाल खड़े हो रहे। और वहीं दीपावली पर जबरदस्त आतिशबाजी के बाद तीर्थ नगरी ऋषिकेश में खतरनाक स्तर तक बड़े प्रदूषण के दुष्परिणाम सामने आने लगे और सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की संख्या 20% और ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 25% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश मरीज सांस लेने में तकलीफ, सीने में जलन, खांसी आदि की शिकायतें के साथ अस्पताल पहुंचे। और शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर आपको बता दें कि तीर्थ नगर वासियों को चेताया था और दीपावली के दिन ऋषिकेश में AQI 257 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था और प्रदूषण के चलते फेफड़ों से संबंधित रोगों के मरीजों, बच्चों और बूढ़ों को तकलीफ झेलनी पड़ रही। और वहीं आपको बता दें कि सोमवार को SPS राजकीय अस्पताल की OPD में 504 और इमरजेंसी में 52 मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे। और इमरजेंसी में आने वाले अधिकांश मरीज पहले से अस्थमा और टीबी के जैसी बीमारियों से ग्रस्त थे और इन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और वहीं फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ की OPD में काफी भीड़ थी और अधिकांश बीमार वृद्ध और बच्चों को सांस लेने में परेशानी और सीने में जलन, खांसी, जुकाम, गले में दर्द और आंखें में दर्द और जलन की शिकायत थी। और वहीं SPM राजकीय अस्पताल के CMS डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के बीच बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी है। और उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे में वो प्रदूषण के दुष्प्रभाव की चपेट में आ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को AQI सामान्य होने तक घर पर रहने की सलाह दी गई है। और वहीं हरिद्वार में बसपा के नए प्रदेश प्रभारी के स्वागत समारोह में जमकर कुर्सियां चली और विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदार के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी और हाथापाई की गई। और बसपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मामला शांत कराया और बसपा हाईकमान की ओर से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मेघराज जरावरे को नया प्रदेश प्रभारी बनाकर उत्तराखंड भेजा गया। और बसपा के शिवाललिक नगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर दोपहर में डॉक्टर मेघराज जरावरे का स्वागत समारोह रखा गया था। और वहीं बताया जा रहा है कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन स्वागत समारोह का जब समापन होने लगा तो कुछ विधानसभा सीटों से टिकटों के प्रबल दावेदारों और अन्य दावेदारों के समर्थकों में कहासुनी हो गई और टिकट नहीं मिलने से नाखुश लोग गलत टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाने लगे और इससे कार्यालय का माहौल गर्म हो गया। और देखते ही देखते टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने वहां रखी कुर्सियों को उठाकर एक दूसरे पर मारना शुरू कर दिया। और इस दौरान बसपा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मामला शांत किया और इस दौरान पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता ने हंगामे का वीडियो भी बनाया और अपने मोबाइल में बनाकर बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।